आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीबीएस इन नेपाल किस नीट स्कोर के बच्चे को चुनना चाहिए, आज मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। और ये वीडियो ये नहीं है कि मैं एमबीबीएस इन नेपाल के लिए बना रहा हूं, ये वीडियो तो नेपाल के टोटल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे नीट में, ठीक है, जो बच्चे नीट में मान के चले 170 से लेके 325 नंबर ला रहे हैं, उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा उस पर भी डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। देखिए, 170 से लेके आप 325 आप नीट पे ला रहे हैं, तो बेसिकली आपको कैसा कॉलेज मिलेगा? तो आपको जो है न्यूली स्टैब्लिश जो भी कॉलेजेस है, मान के चलिए 170 भी बच्चा लाया है, ठीक है, या मान के चलिए 225 लाया है, ठीक है, 250 लाया है, ठीक है, तो उसको कैसा कॉलेज मिलेगा? जो न्यूली स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, जो भी न्यूली स्टैब्लिश्ड कॉलेज होगा उसका वेरी लो पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा। वहां पे पेशेंट फ्लो की संख्या मान के चलिए नेग्लिजिबल हो, क्योंकि जब नया कॉलेज खुला ही है, पहला साल है, तो पेशेंट फ्लो आप कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, कोई भी चीज पुराना होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। और खास बात है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कोई आपका किसी को मान के चलिए कोई भी नया इंसान से कोई अपना इलाज कराना नहीं चाहता है, तो जब भी कोई चीज पुरानी होती है तभी उसको कोई ट्रस्ट बनता है। तो लिमिटेड क्लिनिकल एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। पैसा आपका वही लग रहा है 90 टू 95 लाख, ठीक है। अगर आप जैसे बंगाल जैसे कॉलेज चल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में आपको कॉलेज में अगर आप चले जाएंगे तो 1 CR प्लस, कम से कम तो 110, ठीक है, 1.10 आपका आपका लगना पैसा तय है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल चार्जेस लगना तय है। तो 1 करोड़ 10 लाख दे करके एमबीबीएस करने से अच्छा है कि हम कम से कम नेपाल में चले जाएं। तो नेपाल जाने का कारण क्या है? कारण इस ये है कि अगर आप नेपाल जाइएगा, ठीक है, आपका सबसे पहली बात तो पेशेंट फ्लो वहां पे आपका तगड़ा मिलेगा, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो आपको मिलेगा। ऐसा पेशेंट फ्लो मिलेगा कि आपको पढ़ने में इच्छा भी करेगा, कॉलेज लेने का भी मन कर जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा को अगर आप ले चलिए, ठीक है, एक नया कॉलेज देखे और एक बार कोई नेपाल का कॉलेज कोई देख ले, तो बच्चा 100% नेपाल लेगा। और मैं ऐसा देख चुका हूं, एक बार मैंने बोला आप जाके खाली एक बार आप देख करके आइए, तो बोले कि हाँ सर, यहाँ का पेशेंट फ्लो पढ़ाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो सब बच्चे से पूछे, ठीक है। इसी के कारण आज मैं टोटल वीडियो पे डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, वाई चूज एमबीबीएस इन नेपाल, क्यों चूज करना है, ठीक है। सबसे पहला बात, नो पासपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, चलिए कोई पासपोर्ट तो कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ट्रैवल बाय रोड और बाय फ्लाइट। बाय रोड अब अपना आप गाड़ी 4 व्हीलर को ले और डायरेक्ट नेपाल के अपना कॉलेज में पहुंच जाए अपने ही कार से, ठीक है। अगर मन करता है कि नहीं थोड़ा शॉर्टकट में जाए तो बाई फ्लाइट आप पहुंच जाए, आधा घंटा 1 घंटा में तो नेपाल आप, मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा में नेपाल आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिमिलर कल्चर, जो कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सेम कल्चर आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल हम लोग यहाँ जी रहे हैं, सेम लाइफ स्टाइल नेपाल में भी जी रहे हैं, ठीक है। आप आपका इंडियन स्टाइल फूड आपको 100% हर एक नूक एंड कॉर्नर में आपको इंडियन फूड ही मिलेगा। वो इंडियन फूड ही खाते हैं। वहाँ का जो फेमस खाना वो है थकाली। थकाली क्या है? चावल दाल आपका सब्जी और साग, क्या है, तो आपको हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इजिली अवेलेबल, हाई पेशेंट फ्लो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, उनका जो पेशेंट फ्लो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक्सेलेंट हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत ही अच्छा मिलने जा रहा है अगर आप नेपाल चूज करेंगे तो, ठीक है। हाँ, आपका डेड बॉडीज अवेलेबल फॉर एनाटॉमी ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा मान के चलिए बाहर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा रसिया जाए, किर्गिस्तान जाए, उज्बेकिस्तान, हाँ, वहां पे आपका एमबीबीएस हम लोग खुद डालते हैं, ठीक है, 30 टू 35 में कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग फूड, मेस, हॉस्टल, मिसलेनियस, वीजा, ट्रैवल, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ लेकर के। यहाँ पे आपको महंगा इसलिए देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो एनाटॉमी का जो भी ट्रेनिंग है वो आपका डेड बॉडी पे हो, वहाँ आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी, डेड बॉडी नहीं मिलेगा। दूसरा कारण क्या है? सिमिलर डिजीज, जो डिजीज आप इंडिया में देख रहे हैं, सेम डिजीज आप नेपाल में देखेंगे। अगर आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो ठंडा प्रदेश है, वहां पे ऑलरेडी लोग कम बीमार पड़ते हैं, और वहां का डिजीज और इंडिया का डिजीज में अंतर होता ही होता है, ठीक है। तो वहां पे पैटर्न एज इन इंडियन बेटर प्रैक्टिकल लर्निंग। देखिए, अब क्या है कि हम जो डिजीज पे यहाँ पे काम करेंगे, सीखेंगे, तो ये डिजीज कैसे क्योर होगा, तो बच्चा वो सीखेगा ना। अब कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है रसिया से, उज्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान, वो किस डिजीज, वो दूसरे डिजीज पे काम कर रहा है, अब इंडिया में कोई डिफरेंट डिजीज है, ये कैसे क्योर होगा उसको पता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप किस डिजीज पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना चीज। अब हम लोग थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, पॉकेट फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये हो गया किस्ट मेडिकल कॉलेज, ठीक है।
ये किस्ट मेडिकल कॉलेज किसके अंदर आ गया, टीयू के अंदर आ गया, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। ठीक है, किस्ट मेडिकल कॉलेज का अब हम लोग थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सीट बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपीज, 5 लाख आपको देना है सीट बुक करवाने के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 20 लाख देना है। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,50,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 18 लाख, टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल कंप्लीट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6350 है, तो ये आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, डिपेंड्स अपॉन योर नीट स्कोर। यहाँ पे स्कॉलरशिप 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपका 62 लाख से 63 लाख में डिपेंड अपॉन नीट स्कोर आपका हॉस्टल प्लस मेस प्लस ट्यूशन फीस कंप्लीट आपका हो जाएगा 62 से, डिपेंड अपॉन योर नीट स्कोर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कॉलेज देख रहे हैं। नेक्स्ट कॉलेज सीएमसी, चितवन मेडिकल कॉलेज। ये चितवन मेडिकल कॉलेज का दिस ईयर 2026 में जितने बच्चे ने भी एफएमजीसी का एग्जाम दिया 100% रिजल्ट आया। ठीक है, 100% रिजल्ट आया आपका, जो भी बच्चे ने इसका एग्जाम दिया। तो ये चितवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कितना में कंप्लीट हो रहा है, ये भी आपका 62 में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका मेस का जो फीस है 6,200 रुपया पर मंथ देना है, बाकी इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड है। ठीक है, अब ये है काठमांडू मेडिकल कॉलेज, जो कि काठमांडू एयरपोर्ट के जस्ट बगल में है। ये देखिए, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं राइट नाउ। तो जो भी बच्चे का नीट स्कोर 250 से 299 आ रहा है, उनको 3 लाख का स्कॉलरशिप मिला जाता है। जो भी बच्चे का स्कोर नीट में 300 से 399 आ रहा है, उनको 5 लाख का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और जो बच्चे नीट में 400 एंड अबव स्कोर करने वाले हैं, उनको 7 लाख का स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 7 लाख का आपका स्कॉलरशिप मिल रहा है काठमांडू मेडिकल कॉलेज में। अब हम लोग नेक्स्ट मणिपाल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही डिमांडेड कॉलेज है आपका काठमांडू का। तो आपका जो भी बच्चे नेपाल चूज करते हैं, मणिपाल उनका एक डिमांडेड कॉलेज रहता है, लेकिन फीस के कारण मैक्सिमम बच्चे बैक ले लेते हैं। लेकिन जिसका पॉकेट अलाउ करता है वो मणिपाल चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेम मणिपाल है जो इंडिया में टॉप मेडिकल कॉलेज लाइक कॉलेजेस में आता है। तो ये थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, ये आपका $75,000 आपका पड़ता है। ठीक है, टोटल। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट $30,000 देना है, सेकेंड ईयर आपका $25,000 देना है, थर्ड ईयर 17,000 और फोर्थ ईयर 3,000। टोटल आप जोड़िएगा तो ठीक है $75,000 आपको पे करना होगा। ठीक है, रिफंडेबल कॉशन अमाउंट भी है 62,000 का। रिफंडेबल मेस डिपॉजिट है 9,375। ठीक है, काठमांडू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस 23,000 रुपया देना होगा, एनएमसी का 3,150। ठीक है, इंटरनल टोटल आप जोड़िएगा तो मान के चले आपका 75 का बजट है, तभी आप इस कॉलेज को चूज करें मणिपाल का। ठीक है, ये 75 प्लस ही जाएगा। देवदाहा। ठीक है, देवदाहा जो है आपका, ये इसका भी हम लोग बजट देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका टोटल मिला करके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, 2,270। ठीक है, आपको पे करना है 2,27,000 रुपये आपको देना होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 18,90,000 आपको देना होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 18,90,000 देना होगा। टोटल आपका 60,50,000 पेमेंट करना है देवदाहा में, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, एडिशनल जो है हेल्थ चेकअप, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, ड्रेस, इंटर्नशिप, एडमिशन चार्ज, ये सब टोटल जोड़ लीजिएगा तो 6,49,000 आपको पे करना है। मतलब टोटल आप अगर आप जोड़ रहे हैं तो 66 आपका चला जा रहा है, 66 लाख देवदाहा का। और मेस का चार्जेस अगर आप जोड़ देंगे तो ये 7,23,000। ये आपका हॉस्टल एंड मेस फीस, आपका चला गया, उधर आपका चला गया था 67 और इधर आपका चल गया 7। ठीक है, तो टोटल आपका 74 लाख देवदाहा जा रहा है। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भरतपुर चितवन। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे आप देखे होंगे तिरुपति, उन्हीं का कॉलेज है। ठीक है, उन्हीं के ऑनर का कॉलेज है, ये इंडियन ओरिजिन का कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो 5 लाख का आपको देना होगा एडमिशन लेटर लेने के लिए, फॉर एडवांस फॉर बुकिंग एंड कंफर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द एडमिशन आपको 22 लाख देना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 20 लाख। ठीक है, टोटल आप जोड़िएगा 20 20 40। ठीक है, 40 62 67 लाख आपका पड़ रहा है।
ठीक है, ये सबसे पुराना कॉलेज है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस आपका, ठीक है, चितवन भरतपुर। अब है नोबेल मेडिकल कॉलेज। नोबेल मेडिकल कॉलेज भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, डिपेंड अपॉन योर नीट स्कोर। 3 लाख रुपया आपको दे रहा है, जो कि 250 से 300 के नंबर के बीच में है। जो 300 से ऊपर है उनको 5 लाख का स्कॉलरशिप, अब जो 400 से ऊपर है उसको 7 लाख का स्कॉलरशिप। मतलब नीट का स्कोर डिपेंड कर रहा है आपका स्कॉलरशिप नेपाल में, ठीक है। तो अगर आपका नीट में एक अच्छा स्कोर है तो आप 7 लाख का भी स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं पूरे ट्यूशन फीस में। ये है नोबेल मेडिकल कॉलेज। तो नोबेल मेडिकल कॉलेज में टोटल पैकेज क्या जा रहा है, 62 लाख का पैकेज जा रहा है नोबेल में, 62 लाख टोटल। फर्स्ट ईयर 26 लाख, सेकंड ईयर 22 लाख और थर्ड ईयर 14 लाख। नेपाल में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं इतना फीस स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं कि हर एक कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज 3 टर्म में ही टोटल पैसा लेते हैं। हाँ, नेपाल में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ही टोटल पैसा ले लिया जाता है। अब हम लोग काठमांडू मेडिकल कॉलेज का हम लोग स्कॉलरशिप देख चुके थे, ठीक है। अब इसका फीस देख लेते हैं। टोटल आपका 62 लाख यहाँ पे पड़ रहा है। 26 लाख का फर्स्ट टाइम, सेकंड आपका 22 लाख और थर्ड टाइम 14 लाख, ठीक है। और इनका हॉस्टल, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज का चार्ज अलग है, ठीक है। आपका एडमिशन फी वन टाइम 3 लाख। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आपको काठमांडू में कॉलेज लेना है, काठमांडू वैली में, तो 70 से लेके 72 का बजट रखिएगा, तभी आप काठमांडू में पढ़ सकेंगे, जो भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। ये है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसका भी आपका टोटल एमबीबीएस का $75,000 पड़ रहा है। मतलब आपका ओवरऑल जब हम देख रहे हैं सबका जब फीस स्ट्रक्चर अब हम लोग जब देख रहे हैं, तो टीयू का जो भी कॉलेजेस है वो 70 प्लस जा रहा है। और आपका जो भी आपका ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज है वो आपका 60 से लेकर के आपका 67 के बीच में पड़ रहा है। तो मतलब ओवरऑल पूरा फीस स्ट्रक्चर में इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आप जज खुद में कर पाए कि टीयू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 60 लाख के बजट में विद हॉस्टल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप काठमांडू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपका पॉकेट थोड़ा टाइट होना चाहिए और आपके पास 70 लाख का कम से कम बजट होना चाहिए। अगर आपको और भी कुछ क्यूरी है, अगर आप और कुछ भी नेपाल के एमबीबीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं टोटल आपको जानकारी आई थिंक दे चुका हूं। अगर आपको तब पर भी लगता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हमको सर इस कॉलेज में लेना है, कैसे किया जाए, तो मैं उसके लिए 100% गाइड करूंगा, ठीक है। आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।